हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक? तो आज हम लोग पढ़ेंगे। टुडे वी विल डिस्कस क्लास 9 चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। क्लास 9 का साइंस का चैप्टर 1 पार्ट 2। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 पढ़ रखा है, जिसमें इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़े थे और भी था। तो जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख सकते हैं। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट स्टेट्स ऑफ मैटर। ये टॉपिक लिया हमने, स्टेट्स ऑफ मैटर। तो मैटर के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने। मैटर क्या होता है? तो एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज मास हैविंग स्पेस इज कॉल्ड मैटर। फिर मैटर के बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, बहुत सारा। तो स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर क्या क्या स्टेट में एग्जिस्ट होता है। तो अभी तो टोटल 5 स्टेट है, बट क्लास 9 में हम लोग 3 स्टेट्स के बारे में ही पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसके बाद प्लाज्मा होता है, एनवोल्ड, आइंस्टाइन, कॉन्डेंसेट। तो we will discuss solid, liquid and gas states of matter. So there are 3 for class 9. There are 3 states of matter. 3 matter का state होता है। One is solid, liquid and gas. कौन कौन सा? Solid, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट मैंने ले लिया सॉलिड, देन लिक्विड एंड गैस। सो वी विल कंपेयर दिस। इसे हम लोग कंपेयर भी कर लेंगे, डिफरेंस भी हो जाएगा सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सभी मैटर है, ऑल आर मेड बाय पार्टिकल्स, पार्टिकल्स से बना होता है। तो सॉलिड में क्या है? सपोज दिस वन इज कंटेनर एक लिया, तो इन केस ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होता है। पार्टिकल्स क्या होगा? सामने सामने रहेगा। दिस इज सॉलिड। सॉलिड में क्या होगा? पार्टिकल्स विल बी क्लोज, सामने सामने होगा। लिक्विड में पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसा होता है? किस तरह पार्टिकल अरेंज होता है? तो इन केस ऑफ लिक्विड पार्टिकल पार्टिकल के बीच डिस्टेंस होता है। पार्टिकल्स पूरा दूर दूर में होता है, इस तरह। लिक्विड में क्या होगा? पार्टिकल पार्टिकल के बीच पूरा गैपिंग होता है। और गैस में क्या होगा? इन केस ऑफ गैस बहुत गैप होता है। इन केस ऑफ गैस बहुत दूर दूर में होता है। सॉलिड क्या होगा? पार्टिकल्स का अरेंजमेंट जो है बहुत क्लोज होता है। लिक्विड थोड़ा दूर दूर, गैस बहुत ज्यादा। जैसे सॉलिड एग्जांपल्स में ये क्या है? मार्कर पेन कैसा है? सॉलिड है, फिक्स्ड है। लिक्विड वाटर ले सकते हो, वाटर। गैस ऑक्सीजन गैस जो इनहेल होता है, ठीक है। घर में फूड कुक्ड होता है, खाना जब बनता है उसका स्मेल आता है, गैस। तो गैस को तो नहीं देख सकते हो। इफ गैस इज कलर्ड देन यू कैन सी। हाउ वी कैन आइडेंटिफाई, कैसे हम लोग पता लगा सकते हैं कि कोई एक मैटर सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा? How we can identify that a given matter whether it will be solid, liquid or gas? तो उसके लिए इसका प्रॉपर्टीज हम लोग चेक करेंगे।
तो with the help of properties of each we can easily identify whether they are solid, liquid or gas. Now first property, solid में क्या होगा, पार्टिकल्स जो है ये क्लोजली पैक्ड है, सामने सामने है, तो इसके बीच में जो स्पेस है बहुत कम है, ना के बराबर. So we can say that the space among the particles are negligible. स्पेस खाली जगह, स्पेस जगह जो है among the particles, empty space खाली जगह जो है पार्टिकल के बीच क्या है, नेग्लिजिबल है, ना के बराबर. गैस का केस में क्या है, बहुत ज्यादा, ये देखो पार्टिकल्स वहां पे बड़ा, साइज ऑफ पार्टिकल्स विल बी सेम, नो प्रॉब्लम, यू कैन ड्रॉ this size like this, you can draw, not smaller, bigger, no problem, this will be some closer, that one only. Now here space will be maximum. gas में क्या होगा, inter atomic space या inter particle space, empty space among the particle के बीच empty space maximum होगा. यहाँ पे empty space among the particle will be maximum, among the particle will be maximum, सबसे ज्यादा होगा है. गैस में पार्टिकल दूर दूर होता है, लिक्विड में क्या होगा, ना ही ज्यादा क्लोज है, ना ही ज्यादा डिस्टेंस में है, ना ही बहुत करीब है, ना ही बहुत दूर है. तो यहाँ पे क्या होगा, इंटरमीडिएट, दोनों का इंटरमीडिएट मतलब स्मॉल गैप होगा. तो हम लोग बोल सकते हैं स्मॉल एम्प्टी स्पेस होगा, ना ही ज्यादा कम, ना ही बहुत ज्यादा स्मॉल, थोड़ा सा होगा. या बोल सकते हो हायर देन सॉलिड, लोअर देन गैस. एम्प्टी स्पेस क्या होगा, ये भी बोल सकते हो हायर देन सॉलिड, सॉलिड से ज्यादा, या लोअर देन गैस, गैस से कम, गैस से कम होगा. ठीक है, ऐसे. सेकेंड, पार्टिकल के बीच क्या होगा, तो हर एक पार्टिकल अदर पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है. एक पार्टिकल दूसरा पार्टिकल को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा. तो जितना पार्टिकल पास में होगा, जितना पार्टिकल क्लोज होगा, उतना अट्रैक्शन ज्यादा होगा. आई रिपीट, जितना पार्टिकल क्लोज होगा, सामने सामने होगा, उतना अट्रैक्शन ज्यादा होगा. और पार्टिकल जितना दूर होगा, तो जितना दूर होगा उतना अट्रैक्शन कम हो जाएगा. जितना दूर जाएगा पार्टिकल उतना अट्रैक्शन कम हो जाएगा. जितना पास आएगा उतना अट्रैक्शन ज्यादा. तो पार्टिकल पास किसमें है, सॉलिड में. तो हम लोग बोल सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में क्या होगा, अमॉन्ग द पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के बीच में, अमॉन्ग द पार्टिकल्स, ये मैक्सिमम होगा सॉलिड में, क्योंकि पार्टिकल ज्यादा सामने है. लिक्विड में क्या होगा, गैस में क्या होगा, मिनिमम होगा. और लिक्विड में क्या होगा, ना ही ज्यादा ना ही कम, मतलब सॉलिड वाले से थोड़ा ज्यादा होगा क्योंकि सामने है, थोड़ा सॉलिड से थोड़ा कम होगा क्योंकि सॉलिड में तो मैक्सिमम है, और गैस में क्या है, सबसे कम, तो उससे ज्यादा.
तो हम लोग बोल सकते हैं फोर्स ऑफ एट्रैक्शन क्या होगा, हायर देन गैस, क्योंकि गैस में तो मिनिमम है, सबसे कम है, पार्टिकल दूर है, या दिस एन बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, और या एन सॉलिड से कम होगा, लोअर देन सॉलिड से कम, गैस से ज्यादा, क्या, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। फोर्स ऑफ एट्रैक्शन जो है सॉलिड में मैक्सिमम, लिक्विड में इंटरमीडिएट, गैस में सबसे कम होगा। थर्ड पॉइंट शेप का देखें, क्या सॉलिड का फिक्स शेप होता है? हाँ होता है, जैसे ये ले ली, व्हाट इज दिस, मार्कर पेन, शेप क्या है, फिक्स है, जैसा है वैसा ही रहेगा। लिक्विड का कोई शेप होता है? नहीं, लिक्विड का कोई फिक्स शेप नहीं होता। लिक्विड को जिस कंटेनर में, द कंटेनर इन विच लिक्विड इज प्लेस्ड, उस कंटेनर का शेप लिक्विड लेता है। सपोज 1 ग्लास ऑफ वाटर, अगर वो ग्लास ऑफ वाटर को आप कोई अदर सपोज एक कप में रख दिया, तो वाटर क्या होगा, शेप चेंज हो गया। पहले ग्लास में था तो ग्लास का शेप था वाटर का। इफ यू कीप द वाटर इन कप, देन द शेप विल बी ऑफ कप। अगर वही वाटर को मग में रख दो तो शेप उसका हो जाएगा। लिक्विड का कोई फिक्स शेप नहीं होता। सो वी कैन से दैट सॉलिड का डेफिनिट शेप होता है, बट लिक्विड का नो डेफिनिट शेप, नो डेफिनिट शेप, कोई फिक्स शेप नहीं होता। और गैस का भी कोई फिक्स शेप नहीं होता, नो डेफिनिट शेप। सॉलिड का कोई फिक्स शेप नहीं है, सॉरी सॉलिड का है, लिक्विड का नहीं है, गैस का नहीं है। लिक्विड और गैस को जिस कंटेनर में रखा जाएगा, उस कंटेनर का शेप वो गेन करेगा। कोई शेप फिक्स नहीं होता है। चलो वॉल्यूम का बात करें, सॉलिड का डेफिनिट वॉल्यूम होता है, सॉलिड है डेफिनिट वॉल्यूम, ये है सॉलिड, इसका डेफिनिट वॉल्यूम है। लिक्विड का डेफिनिट वॉल्यूम होता है, सपोज हाफ लीटर वाटर है तो वॉल्यूम हाफ लीटर है। अब उस हाफ लीटर को आप सपोज हाफ लीटर वाटर लिया, हाफ लीटर वाटर, इसको आप ग्लास में रखें या आप कप में रखें, ग्लास में रखो, कप में रखो, कहीं भी, या सपोज कोई प्लेट में रख दिया, कोई प्लेट में रख दिया, द वॉल्यूम विल बी हाफ लीटर। वॉल्यूम तो चेंज नहीं होगा ना। आपने हाफ लीटर वाटर लिया, उसे ग्लास में रखोगे तो भी हाफ लीटर ही होगा, कोई प्लेट में रख दो तो भी हाफ लीटर ही है, मग में रखो, कप में, कहीं भी हाफ लीटर ही होगा। तो वॉल्यूम तो लिक्विड का चेंज नहीं होगा, शेप चेंज होगा है। लिक्विड को जिस कंटेनर में रखे, द लिक्विड विल टेक द शेप ऑफ दैट कंटेनर, बट वॉल्यूम इज फिक्स। हाफ लीटर है तो हाफ लीटर ही रहेगा, 1 लीटर है 1 लीटर ही रहेगा। उसे अब आप ग्लास में रखे, प्लेट में रखे, कहीं भी बकेट में रखे, वॉल्यूम तो नहीं रहेगा। तो ये डेफिनिट वॉल्यूम होता है ना। गैस का क्या होगा, वॉल्यूम होगा या नहीं होगा? तो गैस का कोई डेफिनिट वॉल्यूम नहीं होता है। उसे जितना बड़ा कंटेनर में रखोगे उतना बड़ा वो स्पेस लेता है। सपोज एक छोटा सा कंटेनर में आपने गैस रखा है, इसी गैस को अगर आप बड़ा सा कंटेनर में रखोगे तो वो क्या होगा, गैस का पार्टिकल बड़ा वाला कंटेनर में पूरा फैल जाएगा। They will spread entire space in the container.
गैस का कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं है। जहां पे कंटेनर जैसा मिला उस कंटेनर का वो सारा स्पेस ले लेगा। छोटा है वॉल्यूम, इतना बड़ा है चेंज हो गया। गैस का कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता, तो नो डेफिनिट वॉल्यूम, नो डेफिनिट वॉल्यूम। गैस में कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता है। नेक्स्ट हो गया बाउंड्री। देखिए सॉलिड का बाउंड्री फिक्स होता है, ये बाउंड्री है मतलब यही रहेगा। ये सॉलिड है, इसका बाउंड्री फिक्स है, यहां से है ऐसा सेम रहेगा। आप जैसे भी रखो बाउंड्री सॉलिड का फिक्स होता है। बट लिक्विड का बाउंड्री फिक्स नहीं होता है। उसे ग्लास में रखे हो तो ग्लास का बाउंड्री में रहेगा, कप में रखोगे तो कप का बाउंड्री आ जाएगा, बकेट में रखोगे तो बकेट का आ जाएगा। लिक्विड का फिक्स बाउंड्री नहीं होता है। इसी तरह गैस का भी डेफिनिट बाउंड्री नहीं होता, गैस भी फैल जाएगा जहां पर भी आप। ओनली सॉलिड का फिक्स बाउंड्री, लिक्विड अलग अलग कंटेनर में रखने से उसका शेप चेंज हो जाएगा तो बाउंड्री भी चेंज हो जाएगा। सो वी कैन से दैट सॉलिड का डेफिनिट बाउंड्री होगा, will have definite boundary. Now liquid no definite boundary, no definite boundary, बाउंड्री डेफिनिट नहीं क्योंकि शेप फिक्स नहीं है ना, नो डेफिनिट शेप, तो शेप चेंज होगा तो बाउंड्री भी चेंज हो जाएगा। गैस का भी सेम, शेप फिक्स नहीं है, शेप चेंज हुआ तो बाउंड्री भी चेंज हो जाएगा। सो नो डेफिनिट बाउंड्री। इसके बाद बाउंड्री हो गया ना। सॉलिड जो होता है वो रिजिड होता है, दिस आर रिजिड। रिजिड मतलब हार्ड है। सॉलिड में अगर आप फोर्स देते हो वो टूटेगा, शेप चेंज नहीं होगा। मान लो ये सॉलिड है, आपने फोर्स दिया, फोर्स देने से क्या होगा, इसका शेप चेंज नहीं होगा। ज्यादा फोर्स दिया ये टूट सकता है, दिस कैन बी ब्रेक, ये ब्रेक हो सकता है बट इसका शेप चेंज नहीं होगा। ये रिजिड होता है, हार्ड होता है। बट लिक्विड क्या होगा, ये रिजिड नहीं होता, ये फ्लूइडिटी होता है, फ्लूइडिटी। फ्लूइड फ्लो करने का प्रॉपर्टी होता है, सॉलिड का फ्लो करने का प्रॉपर्टी नहीं होता, जहां पे है वहीं पे रहेगा। बट लिक्विड का क्या होता है, फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी होता है, फ्लो करने का प्रॉपर्टी होता है, हार्ड नहीं होता। गैस भी फ्लूइडिटी होता है, फ्लो करने का प्रॉपर्टी होता है। नेक्स्ट, अब सॉलिड, लिक्विड और गैस में किसे कंप्रेस कर सकते हो, तो सॉलिड को अगर आप कंप्रेस करो, इधर से आपने फोर्स दिया, इधर से भी आपने फोर्स दिया, इधर से भी, इधर से भी, क्या ये कंप्रेस होगा, छोटा होगा, शेप चेंज होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पार्टिकल जहां पे है वहीं पे रहेगा। मान लो ये है, यहां मैं फोर्स दे रहा हूं, ये फोर्स देने से ये शेप चेंज नहीं होगा। क्यों? पार्टिकल पार्टिकल के बीच जगह ही नहीं है, पार्टिकल पार्टिकल के बीच में स्पेस ही नहीं है। स्पेस होगा तब तो ये क्लोज आएगा। तो सॉलिड में कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर नहीं के बराबर होता है। तो यहां पे कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या होता है, नेग्लिजिबल। कॉम्प्रेसिबिलिटी ना के बराबर, कॉम्प्रेस नहीं होगा, जैसा शेप है वैसा, फोर्स तो फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पार्टिकल्स क्या है, क्लोजली पैक्ड है। लिक्विड में
चारों तरफ से अगर हम फोर्स दे तो क्या होगा, ये पास आएगा, पार्टिकल्स क्या होगा, पास आएगा। क्यों? बिकॉज देयर आर सम स्पेस अमॉन्ग द पार्टिकल। पार्टिकल पार्टिकल के बीच क्या है, थोड़ा सा खाली जगह है, एम्प्टी स्पेस, तो पार्टिकल क्लोज आएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कॉम्प्रेसिबिलिटी होता है, लो होता है, लो कॉम्प्रेसिबल। और गैस में क्या होगा, स्पेस तो बहुत है, मैक्सिमम स्पेस है, तो यहाँ कॉम्प्रेसिबिलिटी बहुत ज्यादा, हाईली कॉम्प्रेसिबल, ये हाईली कॉम्प्रेसिबल। हाईली कॉम्प्रेसिबल होगा। क्यों? बिकॉज मैक्सिमम स्पेस आर देयर, तो पार्टिकल बहुत क्लोज आ सकता है, पार्टिकल जितना सामने आएगा उतना कॉम्प्रेस होगा, छोटा हो जाएगा। सो राइट दिस, वीडियो को पॉज करें, यहां तक नोट करें। तो लास्ट पॉइंट वाज कॉम्प्रेसिबिलिटी। तो सॉलिड क्या था, कॉम्प्रेसिबल नहीं था। लिक्विड क्या था, थोड़ा सा। गैस हाईली कॉम्प्रेसिबल। तो गैस जो होता है, गैस हाईली कॉम्प्रेसिबल होता है, हाईली कॉम्प्रेसिबल मीन्स व्हाट, बहुत सारा गैस को छोटा सा स्पेस में कलेक्ट कर सकते हो। Large volume of gas can be fit in small cylinder. For example, LPG. Full form is liquefied petroleum gas. Liquefied petroleum gas कहाँ पे यूज होता है, घर में यूज होता है। क्यों होता है? एलपीजी सिलेंडर होता है ना, तो कुकिंग के लिए यूज करते हैं, यूज फॉर कुकिंग पर्पस। देन सीएनजी, सीएनजी मतलब कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, ये कहाँ यूज होता है, एज ए फ्यूल, फ्यूल में यूज होता है इन व्हीकल्स, व्हीकल्स गाड़ी वगैरह में फ्यूल के रूप में यूज होता है। नाउएडेज ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर देखे हो ना, जब सांस लेने में ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो, देन इन हॉस्पिटल दे यूज ऑक्सीजन सिलेंडर, फ्रॉम देयर ए सिलेंडर वाज देयर, फ्रॉम दे ऑक्सीजन टेक्स प्लेस, पेशेंट को मिलता है ऑक्सीजन सिलेंडर हॉस्पिटल में देखिए। तो ये क्यों यूज होता है, फॉर ब्रीथिंग के लिए यूज होगा। तो ये सब है क्या, ऑक्सीजन गैस होता है, कॉम्प्रेस नेचुरल गैस है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। तो लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस, बहुत सारा गैस को एक छोटा सा सिलेंडर में आप फिट कर सकते हो, स्मॉल, और उससे क्या होगा, ट्रांसपोर्ट करना आसान हो जाएगा, इजीली एक प्लेस से दूसरा प्लेस में आप ले जा सकते हो। तो इससे क्या होगा, हाईली कॉम्प्रेसिबल होने की वजह से लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस बहुत सारा, इसको आप can be fitted into small cylinders, small cylinders में फिट कर सकते हो, and can be filled in या fitted भी बोल सकते हो, and can transport easily, can transport easily। तो ये फायदा होता है कॉम्प्रेसिबिलिटी का, बहुत सारा लार्ज अमाउंट को आप छोटा सा स्पेस में ला दिया, फिर उसे इजीली यूज कर सकते। अच्छा, इसके बाद तो
सॉलिड में हम लोग को क्या मिला था? सॉलिड वी हैव गॉट दैट सॉलिड का क्या होता है? शेप फिक्स्ड होता है। सॉलिड है फिक्स्ड शेप। नाउ टेक द एग्जांपल ऑफ स्पॉन्ज। स्पॉन्ज देखे हो आप लोग? स्पॉन्ज होता है ना, स्पॉन्ज। स्पॉन्ज में क्या होता है? ऐसे है सपोज, इसे अगर प्रेस करते हो, स्पॉन्ज को अगर आप दबाते हो तो क्या होता है? शेप चेंज हो जाता है। स्पॉन्ज है ना, स्पॉन्ज। स्पॉन्ज में क्या होता है? एयर गैप्स होता है। स्पॉन्ज फोम जैसा है ना, फोम जैसा, उसमें बीच बीच में क्या है? एयर होल्स होता है, खाली जगह होता है, उसमें एयर होता है, हवा। तो अगर आप प्रेस करोगे तो शेप चेंज हो जाएगा, वो तो कॉम्प्रेस्ड हो जाएगा। तो क्या स्पॉन्ज सॉलिड है? सॉलिड का एग्जांपल है, क्योंकि सॉलिड का तो शेप क्या होता है? फिक्स्ड होता है। अगर आप स्पॉन्ज लेते हो, उसे प्रेस करते हो, क्योंकि स्पॉन्ज में क्या होता है? एयर होल्स होता है। एयर होल्स होने की वजह से क्या है? वो शेप चेंज कर लेता है। तो यस इट इज ए सॉलिड। यस इट इज ए सॉलिड। क्यों? क्योंकि जब आपने प्रेस किया तो शेप चेंज हुआ, जैसे ही आपने छोड़ दिया वैसे ही वो पहले जैसा शेप में आ जाएगा। जब आपने प्रेस किया तभी शेप चेंज हुआ, छोड़ दिया तो क्या होगा? फिर से वो गैप्स में एयर आएगा और फिर पहले जैसा हो जाएगा। तो यस इट इज ए सॉलिड। वो एयर होल्स होने के कारण शेप चेंज किया, बट वापस तो जैसा था वैसा आ गया। टेक अनदर एग्जांपल। और क्या एग्जांपल हो सकता है? रबर बैंड ले लो। रबर बैंड होता है ना, देखे हो, वो स्ट्रेच करने से अगर आप खींचते हो तो इलास्टिक प्रॉपर्टी होता है, वो शेप चेंज हो जाता है। रबर है ना, देखे हो आप लोग, तो शेप क्या होगा? उसका चेंज हो गया। कब? जब आपने फोर्स अप्लाई किया तब। तो क्या वो सॉलिड है? हाँ सॉलिड है। क्यों? आप छोड़ दो, छोड़ देने से वापस जैसा है वैसा आ जाएगा। अगर आपने ज्यादा फोर्स दिया, अगर आपने बहुत ज्यादा फोर्स दिया तो वो टूट जाएगा। रिजिड होता है ना सॉलिड। सॉलिड में आप हाईली फोर्स दोगे तो वो टूट जाएगा। तो रबर बैंड क्या है? ये भी सॉलिड है। क्यों? आपने फोर्स दिया तब उसका शेप चेंज हुआ, छोड़ देने से वापस ऐसा ही हो जाएगा। मान लो शुगर है, सॉल्ट है, ठीक है, शुगर। अब ये शुगर को आपने रखा प्लेट में, तो प्लेट का शेप ले लेगा। यही शुगर को आपने रखा सपोज ग्लास में, तो ये ग्लास का शेप ले लेगा। तो क्या शुगर या सॉल्ट, नमक बोल दो, वो सॉलिड है? शुगर हुआ, सॉल्ट हुआ। पाउडर, पाउडर होता है ना लगाने वाला, बहुत यूज होता है आजकल। तो ये पाउडर, सॉल्ट, शुगर, ये सब जो है क्या है? जहां पे आप रखते हो उसका शेप वो अटेन करता है। हाथ में रखोगे, हाथ का शेप आ गया। ग्लास में रखोगे, प्लेट में रखोगे, उसका शेप आ गया। तो क्या ये सॉलिड है? हाँ है। यस इट इज ऑल्सो ए सॉलिड। व्हाई? बिकॉज एक सिंगल स्पेसिस का, शुगर का एक टुकड़ा, उसका तो शेप चेंज नहीं हुआ ना। आपने तो ये होल बात किया, इसमें बहुत सारा शुगर है, बहुत सारा है, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप एक शुगर मॉलिक्यूल का देखो ना, सिंगल शुगर मॉलिक्यूल जैसा था वैसा ही तो है। आप चाहे उसे यहाँ रखे, प्लेट में या ग्लास में या हाथ में, टेबल में, कहीं भी रख दो, सिंगल शुगर मॉलिक्यूल का पीस, सॉल्ट, पाउडर, सिंगल तो जैसा था वैसा ही है। बल्क में क्या हुआ? वो अलग दिख रहा है, लेकिन अगर इंडिविजुअल
सिंगल सिंगल देखा जाए तो सबका शेप जैसा था वैसा ही है। तो इसके साथ आज का ये वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। तो आज हम लोगों ने पढ़ा सॉलिड, लिक्विड और गैस का प्रॉपर्टीज के बारे में। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डिफ्यूजन के बारे में। डिफ्यूजन क्या होता है और उससे, ठीक है। इफ एनी डाउट देन आस्क मी। थैंक यू।